हाय हेलो स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला दिया था, उसके फिर आपने क्वेश्चन करके देखे, वेरी गुड। उसके बाद अपने सेक्शन फार्मूला देखा था, उसके भी अपन ने क्वेश्चन करे बच्चों ने, तो अच्छी बात है कि अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो अपन एक बार मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। जैसे 7.1 है, एग्जाम्पल जरूर कर लेना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 -5 -2 9। दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको। एक ये इसको ए मान लो और एक आपको दिया है -2 और 9। क्वेश्चन देखो, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 5 देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको वाई एक्सेस दिया हुआ है, मैंने वीडियो में बताया भी है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखो, उसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए जो इक्वल डिस्टेंस पर है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 और y। ये वाला ये एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में y पे x पे y0, y पे x0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x0 x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। सेम डिट्टो प्रोसीजर है इसका, एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है। x -2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 0 -5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अपन इसको भी कर लिख लेंगे, यहाँ भी x1 y1 x2 y2 कर लो आप। -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल दो, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस 25 का होल स्क्वायर, सॉरी 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2 4x। ये 4x आ गया, इसको सॉल्व करो, दोनों को जो कटेगा उसको काट देना, है ना। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को कर लेंगे, अपने x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसको कर लेंगे। इसमें रूट नहीं लगाते हैं, एग्जाम नंबर 5 जरूर लेना। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक्सिस बिटवीन द 2 and 10। मतलब आपको एक वैल्यू दी हुई है, कोऑर्डिनेट दिए हुए है, p डिस्टेंस दिया हुआ है PQ, जिसकी वैल्यू आपको उन्होंने गिवन कर दी है। इट मीन्स मतलब सिर्फ हिंट दूंगा मैं तुमको, एग्जाम नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब आपको ये दिया हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 यूनिट। इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट। बस सॉल्व कर लो, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख के, और ये जो रूट का साइन है इसको हटा दो, और रूट का साइन लगते यहाँ पर क्या देगा, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेना। जो भी आपको कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 - 3 10y, एक तो दिया हुआ 2 - 3 और 10y। ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखो और y की वैल्यू फाइंड कर लो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ द क्यू पॉइंट दे रखा है P 5 - 3 है, R x और 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। मतलब ये वही हो गया, अभी अपन ने जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर किया था 5, उसी के जैसा। वहाँ पर अपन को जो पॉइंट दिए हुए थे, वो पॉइंट क्या थे, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में ये a था, a b, ये x है, जो वहाँ पर 0 y है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग देख लो,
ऐसे में इक्वल डिस्टेंस वही इक्वल में रखना। यहाँ पर आपको x और 0 की जगह पे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या है 0 1 क्यों, ए और बी के कोऑर्डिनेट रख दो, दोनों को इक्वल कर दो, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ये फटाफट तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। y की वैल्यू जो भी आपको वैल्यू निकल रही है, आपको x की वैल्यू निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है। Question number 10, find the relation between x and y such the value x y equal distant from the point। सेम क्वेश्चन, कोई अलग है ही नहीं, वही क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, वही इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट हमको दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है और कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं इसके अंदर 3 6 एंड -3 4। इक्वल डिस्टेंस वही सेम फॉर्मूला, ये तुम्हें करना है ऐसा भर के अंदर, काबिल हुई तुम। तो ये अपन इसको वही x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 और इनको जो भी कटेगा आपस में इधर से उधर करके इनको ट्रांसफर करके जो भी कटेगा उसको काट देना। उसके बाद जो लास्ट में बचेगा इनके बीच का रिलेशन बोला है, तो इनके बीच का रिलेशन जो आएगा वो है 3x + y = 5। ये इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा, वो आप देख लें कभी सारे जैसे क्वेश्चन है। इसके बाद 7.2 के कुछ क्वेश्चन है, 7.1 तो हो गई हमारी, 7.2 के क्वेश्चन आप एक बार देख लो। कुछ जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे ही बना रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, है ना। आपको इसमें 100 कितने हैं इसके अंदर, आपको इसमें 100 फ्लावर पॉट दे रखे हैं। जो निहारिका है वो 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो गया 25। मतलब निहारिका जो है वो यहाँ पर है 25th वाले फ्लावर पॉट पर, ये 1/5 है, ये 21 पर है। तो ये हमारा x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो ये क्या आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए इस वाले पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 2 25। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8 और 20। इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। फिर उसके बाद उसमें आपको इसमें जो है, इफ द रश्मि हैज अ पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, मतलब मिड में, हाफ एग्जैक्टली हाफ में, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये आ गया हमारा 2 + 8 / 2 25 + 20 / 2 इनको, ये आ गया 5 और 22.5। ये दो आंसर है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या किया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमको रेशो फाइंड करना है, तो हम k रेशो 1 लेकर m1 m2 को k और m2 को 1 मान लेते हैं। ये हमको एग्जाम्पल नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं इसमें से। y एक्सेस में क्या होता है, y एक्सेस पे x0 और ये होगा कोऑर्डिनेट, तो इसको इसकी क्या कर दिया इक्वल। एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका 7.2 का है, उसमें आपको क्या करना है,
कोऑर्डिनेट आप अपने हिसाब से लिख देना, और वहाँ पर क्या करना है, ये इसको इसके इक्वल करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड कर लेना, सेम डिट्टो है। अब आपसे एग्जाम 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, ये एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह, सेम एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह है क्वेश्चन नंबर 6। पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम बनाओ। ये आपने पैरेललोग्राम बनाया, समझा देता हूँ कि क्या क्या है। पैरेललोग्राम है, ये 1-2 हो गया हमारा, 4y x6 3-5। अब ये क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। और इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा। तो वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, इन दोनों को करो। ये हो गया अपना 3 + 4/2 और ये हो गया 5 + y/2। ये कहाँ, ये किसके लिए, ये अपना है किसका, इसको ए ले लो, बी सी डी, ये हो गया अपना बी डी का। और ए सी का क्या आ जाएगा, 1 + x/2 2 + 6/2, ये अपना हो गया ए सी। और ये इक्वल रहेंगे, ये किसके इक्वल रहेगा, इस वाले के। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट अलग, भाई इससे लगाएंगे और इससे लगाएंगे ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस डायगोनल का और इस डायगोनल का दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम। तो ये दोनों x इक्वल रहेंगे और ये दोनों x इक्वल रहेंगे, तो इनको ऐसे 7/2 = 1 + x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे से काट सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई x और y की वैल्यू निकाल देना। ये देख लो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, सर्किल वाला है, 7th वाला कर लेना, डायमीटर है, उसके मिड पॉइंट निकाले आपको, सेंटर के मिड पॉइंट तो निकाल लेना। ये सर्किल है, ए बी ए ओ x1 + x2/2 y1 + y2/2 निकालो, कोऑर्डिनेट इसको निकाल ले, इजी कर लोगे तो नहीं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है आपको ए पी। क्वेश्चन नंबर 8, ए पी = 3/7 ए बी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं -2 -2, बी के कोऑर्डिनेट 2 - 4, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब पी कहाँ पर है हमको नहीं पता, कोई भी ले लेते हैं, हम पी लेते हैं, है ना। ये आ गया AP/AB 3/7। अब ए पी तो है, ए बी किसके इक्वल है, ए पी + PB, ए पी + PB के इक्वल है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और हमको क्या दिया हुआ है, /2। अब ए पी कितना है मेरा, 3, तो ए पी कितना है, 3 प्लस क्या, PB। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, 7। अगर ये 3 है, AP 3 है, तो जो PB है ये कितना हुआ हमारा, 4, तो टोटल 7 है। इसलिए यहाँ पर PB की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4। ये आ गया। आपको ये
M1 पता लग गया, M2 पता लग गया, A और B आपको पता है, तो P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, और बाकी क्वेश्चन कर लेना, और दिक्कत आए तो बता देना उसको, देख लो इसको ढंग से समझ लो, है ना। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका एक नया पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने लिया नहीं था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सिंपल सा है, हमने अब तक पढ़ा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये है 1/2 फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ पहले। जैसे मैंने बता रखा है y1 y2 y3, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये y2 माइनस y3, फिर सेकेंड नंबर पे y3 माइनस y1, और ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये हो गया फॉर्मूला बन गया। अब इसके लिए हमको एक चीज़ और देखनी है ट्राइंगल के लिए, क्या है, एक होता है कॉलिनियर, एक होता है नॉन कॉलिनियर। ये हमारे कॉलिनियर है क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। कॉलिनियर के लिए इस फॉर्मूले की जो वैल्यू आएगी, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 0। ये अगर वैल्यू 0 आती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आप एक देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, इसकी वैल्यू जब 0 आई है, कैन वी हैव द ट्राइंगल टू एरिया 0 स्क्वायर यूनिट, व्हाट डज दिस मीन, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट देन इट्स वर्टेक्स विल बी कॉलिनियर। मतलब आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछा कि कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू 0 आती है तो कॉलिनियर, और अगर वैल्यू इसकी कुछ आती है प्लस में तो हम कह देंगे भाई ये नॉन कॉलिनियर आता है। अगर माइनस में आंसर आता है तो आपको उसको प्लस में लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल ऐसे बनता है, ट्राइंगल कब बनता है, जब ये नॉन कॉलिनियर होते हैं तब ट्राइंगल बनता है, समझ गए। तो कई बार आपको क्या पता, आपको ये दे दिया, बी भी दे दिया बेस, तो हाइट निकाल लेना, ये तो आपस में कट गए, और फिर कॉलिनियर वगैरह, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 x2 y2 कोऑर्डिनेट रखना है, सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब जैसे आपको दिया हुआ ये पैरेललोग्राम, हाँ भाई पूछा आपसे पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिए, ए बी सी डी सब गिवन कर दिया, बताओ इसका एरिया कितना है। और ऐसा पैरेललोग्राम का हमने कोई एरिया ही नहीं पूरी बुक में, वो तो अलग चीज़ है, कोई बात नहीं। हम जानते हैं जो पैरेललोग्राम का डायग्राम होता है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम इसका ए बी सी, इसके अंदर अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसका एरिया अपन को फाइंड हो गया, ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का एरिया आगे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। और कुछ क्वाड्रिलेटर दे दिया उसने कि भाई एक वर्टेक्स दे दिए कुछ भी, ए बी सी डी वर्टेक्स दे दिए, क्वाड्रिलेटर एरिया। अब उसमें आपको इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और इस एरिया को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग एरिया निकाल के ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 7th एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब किसी को बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, है ना। उसके बाद अपन नई एक्सरसाइज करेंगे तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।